प्रश्नोत्तरी। गुरुवर नमोस्तु। सामाजिक स्थलों पर आयोजित होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों में लगाई गई बोलियों में दिया गया धन क्या दान की श्रेणी में आएगा? पुण्य कर्म का उदय तो होता ही है, क्योंकि कोई भी कार्य साधु के सानिध्य में होता है, सोच होता है। साधु के सोच से जो कुछ भी निश्चित होता है उसमें पुण्य का उदय तो है ही, पुण्य का बंध भी है। और आज वर्तमान में जिस परिवेश में हमारी समाज विपरीत दिशा में जा रही है, इस प्रकार के प्रतिभा स्थल आदि के शिलान्यास या शुरुआतें ये इस युग के लिए बहुत बड़ी वरदान सिद्ध हो, क्योंकि आज समाज को रोकने के लिए मात्र उपदेश ही काफ़ी नहीं है। आज समाज जिस समस्या से गुजर रही है उस समस्या का समाधान चाहिए। आज यदि हम ये कहें कि तुम बच्चियों को मत पढ़ाओ तो यह कहना बिल्कुल नाजायज़ है, और आज के युग में नहीं पढ़ाना संतान के प्रति बहुत बड़ा अन्याय है। इसलिए हमें ये स्कूल विद्यालय आदि अपने स्वयं के उच्च स्तरीय खोल करके, जिससे समाज की समस्या का भी समाधान हो और हमारे संस्कारों को भी। मेरा तो कहना है कि हर जिले के अंदर एक जैन स्कूल बच्चों का और एक बच्चियों का, हर जिले में जैनियों को होना चाहिए। जहाँ जहाँ दिगंबर जैन समाज है, श्वेतांबर समाज भी है, जितने शाकाहारी लोग हैं, हम तो ये कहते हैं हर जिले के अंदर जितने शाकाहारी लोग, अपने यदि शाकाहार को बचाना है तो हर व्यक्ति को बहुत उच्च स्तरीय हर जिले के अंदर एक शाकाहारी स्कूल खोलना ही चाहिए। जैसे बने तैसे, कोई बड़ी बात नहीं है। एक जिला मिलकर के, सब मिलकर के करें तो स्कूल में है क्या, एक बिल्डिंग बनाना है, मास्टर देना है, उसके बाद तो उसमें कमाई ही कमाई है। बिल्डिंग का खर्च है शुरू में 1-2 साल, बाद में तो उसमें खूब अच्छी फीस लो। मैं फीस के लिए मना कभी नहीं करता। जो गरीब हैं उनके लिए सहायता कर दो, और अमीरों से जोड़ी फीस लो, गरीबों से 4 आना फीस लो, बराबर हो जाएगी। हाँ भाई, अमीरों से दूनी फीस ले लो। एक बार एक डॉक्टर को मैंने कहा कि भाई, बोले डॉक्टर महाराज जी मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा गरीब को कभी तुम्हारे यहाँ से पैसे के अभाव में उसको बिना दवाई के मत जाने देना। तो महाराज इतने गरीब आएंगे कि हम बाल बच्चे कहाँ पालेंगे। मैंने कि पल जाएंगे। जो इंजेक्शन तुम अमीर को लगाओ तो 100 रुपये के सीधे 500 रुपया लेना। इंजेक्शन कितने का है? 100 रुपये का सीधे 500 देना। अमीर को तुरंत 100 रुपये का इंजेक्शन अमीर को असर नहीं करता, 500 का करता है। तो वो भी स्वस्थ हो जाएगा, और 400 रुपया जो तुम आएंगे उन 400 रुपये में 4 गरीब मरीज को निपटा देना। ये वहीं के वहीं हो गया ना। ऐसे स्कूल आदि में जो अच्छे, इतने अच्छे स्कूल खोलो, इतने अच्छे, जिसमें गरीबों के नहीं अमीरों के बच्चे पढ़े। जैन समाज में स्कूल तो खुल रहे लेकिन उनमें अमीरों के बच्चे नहीं पढ़ रहे। बस एक ही मेरी तमन्ना है। तुम्हारा और हमारा बिल्कुल उल्टा सोच है। तुम सोचते हो गरीबों को स्कूल खोले, और मैं सोचता हूँ कि अमीरों के स्कूल खोले। बिगड़ना तो अमीर के बच्चे हैं, गरीब के क्या बिगड़े। तो जैन समाज के ऐसे स्कूल होवे जिले में, जो जिले का सर्वश्रेष्ठ अमीर हो, वो व्यक्ति भी अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाने के लिए आ जाए। उस दिन हमारी जैन समाज की सुरक्षा हो जाएगी, और ये जैन समाज हजारों साल तक जीवित रहेगी, शाकाहार जीवित रहेगी। लेकिन खोलो इतने स्टैंडर्ड के अच्छे, जिसमें अमीर के बच्चे आवे। बस जिस दिन स्कूलों में अमीरों के बच्चे आने लग जाएं, समझ लेना हमारी 2 ही तमन्ना है।
स्कूल में अमीरों के बच्चे आने लग जाएं और मंदिरों में अमीर लोग आने लग जाएं, बस मेरी शांति हो जाएगी, मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। अब धर्म डूबने वाला नहीं है। मंदिरों में भी अमीर आने लग जाए, मंदिरों में अमीर अभिषेक करने लग जाए, अमीर पूजा करने लग जाए, अमीर प्रवचन सुनने लग जाए, अमीर माला फिरने लग जाए, समझ लेना बहुत अच्छे दिन आने वाले। एक अमीर यदि मंदिर आता है तो समझ लेना चाहिए धर्म अभी बहुत लंबा। तो मेरा एक ही प्रयास है, चाहे एजुकेशन हो और चाहे हमारे धार्मिक मंदिर हो, बस इनमें जैसे बने तैसे अमीरों को भर्ती कराओ, अमीरों के बच्चों को बुलाओ, धर्म की सुरक्षा हो। गरीब से कोई हम धर्म की रक्षा नहीं कर पाएंगे, गरीबों से हम समाज की रक्षा नहीं कर पाएंगे। गरीबों के स्कूल खोलोगे समाज नहीं बचेगी, पढ़ तो जाएगी लेकिन समाज बचेगी नहीं, क्योंकि समाज को बिगाड़ने वाले गरीब नहीं है, अमीर है। गुरुवर नमोस्तु। बालक की भाग्य रेखाओं को परिवर्तित करने के लिए माता पिता को क्या करना चाहिए? परिवर्तित करने का मूल कारण है कि वो जो ज्योतिषाचार्य बता रहा है उसके कहने अनुसार नहीं हो रहा है। उसके सिस्टम को उसने पकड़ लिया कि इस प्रकार की रेखा, इस प्रकार की परिणति है तो इसका ऐसा ही होता है। जैसे कई बार अपन देख लेते हैं कि यह नीम का पत्ता इस प्रकार का है तो यह पत्ता नियम से कड़वा होगा। तुलसी को हम चक्कर के जानते हैं कि तुलसी है, कि हमें तुलसी का आकार पता है इसलिए हम दूर से कह देते तुलसी है। नीम को हम चक्कर के बताते हैं कि नीम है, कि नीम को हम दूर से देख के बता देते हैं कि नीम है, क्योंकि हमारे परिचय में है, हमारे ज्ञान में आया हुआ है। बस यही स्थिति बन जाती है कि अभी हमारे वर्तमान में जो देखने में आता है हम उसी को सब कुछ मान लेते हैं। इस कारण गुरुवर नमोस्तु। सूर्य चंद्र की गति काल के कारण होती है या कर्म के कारण? सूर्य की जो गति है ये नेचुरल है, किसी के कर्म के द्वारा की हुई नहीं है। ये बात अलग है कि इसमें कर्मकृत जीवों की स्थिति है, लेकिन जो सूर्य की जो गति है, आपने गति पूछी है, तो ये गति किसी कर्म के अधीन नहीं है, ये नेचुरल स्वाभाविक है। क्योंकि उनकी गति फिक्स है कि इस प्रकार गति करेंगे, उसमें रहने वाले जीवों को उसी गति के अनुसार चलना पड़ता है। जैसे आप ट्रेन में बैठे हैं तो ट्रेन की गति फिक्स है कि यहाँ इतने घंटे में इतने बज के पहुँचेगी। वो ना तुम्हारे अनुसार चल रही है ना किसी के अनुसार चल रही है, उसकी गति है कि इतने बजे यहाँ पहुँचती है। अब कोई विघ्न पड़ जाए तो बात अलग है, उनमें कभी विघ्न नहीं पड़ता, उनका सिस्टम ऐसा है। गुरुवर नमोस्तु। कार्यरत लोग यदि नियमित रूप से मंदिर जाना चाहे तो क्या कार्यालयों में पहने कपड़ों के साथ मंदिर में दर्शन के लिए जाया जा सकता है? पहली बात, हमारे यहाँ तीनों संध्याओं में मंदिर नहा धोकर के शुद्ध कपड़े पहन के जाना चाहिए, ये उत्कृष्ट मार्ग है। फिर दूसरा मार्ग हमारे यहाँ जो वर्तमान में परंपरागत है, आगमनीगत नहीं है, परंपरागत है, कि मंदिर में हम सुबह एक जाते हैं अनुष्ठान के लिए, और एक अनुष्ठान के लिए नहीं जाते, मात्र दर्शन के लिए जाते हैं। तो जब सुबह हम पूजन पाठ करने जाते हैं अनुष्ठान के लिए, तब शुद्ध वस्त्रों की जरूरत है। और जब मात्र हम दर्शन करने मात्र जाते हैं, जो कार्य भगवान कर सकता है, भगवान का दर्शन कर सकता है, जहाँ तक भगवान जा सकता है वहाँ तक यदि आप इन वस्त्रों से जाते हैं तो आगमकृत तो दोष है, लेकिन वर्तमान में जो परंपरा चल रही है इस जनपद सत्य के अनुसार कोई दोष नहीं है। लेकिन आगम में जो कहा गया, तीनों संध्याओं में बराबर धोती दुपट्टा पहनकर अभिषेक पूजन, 3 संध्याओं में अभिषेक पूजन कहा गया है, सुबह दोपहर में और शाम को। तुम कहोगे महाराज जी फिर दिन भर मंदिर में बैठा रहा हूँ, बाल बच्चे कौन पाले? अब जो आगम में है वर्णन वो तो कहूँगा, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मंदिर जाते हैं, मंदिर की वस्तुओं को नहीं छूना, मंदिर के जो सामान है उनको नहीं छूते हैं, दर्शन कर लेते हैं, माला फेर लेते हैं। कुछ अशुद्ध मालाएं भी रखी रहती हैं जो जनरल लोग फेरते हैं, कोई बाधा नहीं, परंपरा है। गुरुवर नमोस्तु। पुण्य और पाप के उदय में हर्ष और विषाद भाव क्यों नहीं व्यक्त कर सकते? पुण्य और पाप के उदय में हर्ष विषाद करने से हमारे स्वाभिमान, हमारी शक्ति छीन होती है।
जैसे पाप का उदय आया, हमने विषाद किया, तो हमारी शक्ति और क्षय को प्राप्त हो जाएगी। हम डिमोशन में जाएंगे, डिप्रेट में जाएंगे, हमारा मन विक्षिप्त हो जाएगा, हमारा विल पावर खत्म हो जाएगा। तो वैसा ही विपत्ति आई है और हम घबरा जाएंगे। जैसे, इसलिए नहीं करना चाहिए, जैसे आपके यहाँ कोई चोर आ गया, कोई भी आ गया और आप घबरा गए, तो आप भागने का रास्ता भी भूल जाएंगे। अभी चोर आ गया, मार डालेगा, और भागने का रास्ता सामने दरवाजा था, लेकिन आप घबरा गए, भयभीत हो गए। तो भाग सकते थे, बच सकते थे, लेकिन घबराहट के कारण से आप नहीं भाग पाए। आपका बच्चा बीमार हो गया, आप इतने घबरा गए कि किम कर्तव्य रूप खो बैठे। आप ये भी भूल गए कि हमें बच्चे को उठा के अस्पताल ले जाना चाहिए, तुम तो रोने बैठ गए। आप रोने बैठ गए, आपके बच्चे को चोट लग गई, आपको बच्चे को कीड़े ने खा लिया, आप कुछ नहीं, मूल दिमागी काम नहीं कर रहा, आप रोने बैठ गए। तो बोलो बच्चे की जिंदगी बचेगी कि मरेगा? बोलो। इसलिए विषाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि विषाद करने से बुद्धि विभ्रम हो जाएगी, हम सब कुछ खो बैठेंगे। वैसे हमारे पाप कर्म का उदय आया है, उस समय विषाद नहीं करना, साहस से काम रहना। पुण्य के उदय में हर्ष इसलिए नहीं करना, हमें अहंकार आएगा, हम दूसरे को कुचल देंगे, हम ऐसे नाचेंगे कि नाचते नाचते हमें पता ही नहीं चलेगा कि मेरे पैर से कितनों की जिंदगी कुचल गई। क्योंकि जब व्यक्ति हर्ष में होता है ना, तो वो नीचे नहीं देखता, ऊपर देख के चलता है। इसलिए दूसरी बात, हर्ष और विषाद हमारे ज़्यादा दिन की जिंदगी नहीं है। कहीं आज हम इतने हंस गए कि कल हम रात भर रोते रहे। आपने देखा, ये हमारे सिद्धांत नहीं है। आप अपनी माँ से पूछना, जब आप छोटी होगी ना, छोटा बच्चा होता है, उस बच्चे को कोई हंसाता है तो माँ कहती हंसाओ मत। क्यों? क्यों? क्योंकि माँ जानती है आज बच्चा जितना हंस रहा है बाद में इतना ही रोएगा। तो हंसते हुए तो 4 लोग देख रहे हैं, रोते बच्चे को तो अकेले को संभालना है। इसलिए कर्म सिद्धांत कहता है, इतने मत हंसो कि कल तुम्हें रोना पड़े, इतने मत रो कि कल हंसी ही होंठों पर ना बचे। इसलिए हर्ष में विषाद, खुशी नहीं, माद नहीं, उन्माद नहीं, और विषाद में दुख के समय पर विषाद नहीं। हर्ष पुण्य पाप फल माई, हरख बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से थिर नाई। क्योंकि हर्ष और विषाद क्षणिक हैं, और क्षणिक में लिए हुए निर्णय हमारी जिंदगी भर को दुखी कर सकते हैं। गुरुवर नमोस्तु। कमेटी के पदाधिकारियों का व्यवहार और समाज के प्रति दायित्व क्या होने चाहिए? हमेशा ऐसा होना चाहिए जैसे हम एक घर को संचालित कर रहे हैं। जैसे घर में बैठ करके माँ बेटे, पति पत्नी, भाई भाई बैठ करके अपने घर की योजनाएं बनाते हैं, उसमें अच्छे बुरे की कल्पनाएं सभी शेयर करते हैं, अच्छे के बुरे की, कैसे विकास हो, कैसे काम करना चाहिए। पदाधिकारियों को हमेशा संस्था को अपने घर के समान कार्य करना चाहिए, अपना घर के समान मान के कार्य करना चाहिए। एक उदाहरण दिए देता हूँ, इतने से समझ जाना। जब तुम्हारा घर बनता है और आप नौकरी में हैं, तो आप छुट्टी क्यों ले लेते हैं? आपका घर बनता है तो बड़ा सेठ जल्दी उठ करके शटक लेकर के पानी सींचता है। अरे भाई, पानी तो मजदूर सींच देगा 50 रुपए का। और मकान बनता है तो तुम लोग छुट्टियां क्यों लेते? अभी मेरा मकान बन रहा है। लोग प्रश्नों में आते हैं, बीच में बंद होता है। मैंने क्या बात है? बोले महाराज जी मकान बन रहा है। मैंने मकान तुम बना रहे कि मिस्त्री? बोले महाराज मेरा मकान बन रहा है। 1 घंटे यदि मिस्त्री बैठ गया तो नुकसान तो मेरा होगा, थोड़ा सा मसाला गड़बड़ डाल दिया तो गड़बड़ होगा। यानी आप घर के मकान बनने पर घर की छुट्टी ले लेते, स्कूल से छुट्टी ले लेते, नौकरी से छुट्टी ले लेते और सुबह सटक लगे। बस ऐसा ही जब संस्थाओं के पदाधिकारी बनो, तब संस्थाओं में काम हो तो सारे कार्यों से छुट्टी लेकर के सुबह पानी की तराई की सटक लेकर खड़े हो जाना चाहिए। ये पदाधिकारी होने तब पुण्य लगता है। उनको ध्यान रखना चाहिए कि मेरे भगवान, मेरे प्रभु, मेरे देवता का मंदिर बन रहा है। 1 घंटे का नुकसान हो गया तो दानियों का पैसा है, 1 घंटे का पैसा पानी में चला जाएगा। यदि थोड़ा सा भी मसाला गड़बड़ डाल दिया, मेरे प्रभु का मंदिर बन रहा है, क्या होगा? नहीं, मैं सब कार्य छोड़ करके, कोई पदाधिकारी ये आवाज उठा सके जैसे उसने उठा दी, क्यों आज क्यों नहीं आए? बोले महाराज जी मकान बन रहा है,
बस मैं ये आवाज सुनना चाहता हूं, भाई आजकल क्यों नहीं आया आप? बोले महाराज मेरे प्रभु का मंदिर बन रहा है, मैं उसका अध्यक्ष हूं, मैं उसका पदाधिकारी हूं। ऐसा परिणाम होना चाहिए। ऐसा गुरुवर नमोस्तु। 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं, तो एक समय में कितने जीव मोक्ष जाएंगे? एक समय एक अविभागी समय है जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता। एक सेकंड में भी असंख्यात समय होते हैं, यानी जितने विभाजन आप करोगे उन सब में असंख्यात समय होते हैं। एक समय काल की वह अविभागी पर्याय है जिसका कोई भी दूसरा उपमा, दूसरा स्थान नहीं दिया जा सकता। उपमा के रूप में मात्र इतना ही मिलता है कि सबसे मंद गति में एक पुद्गल परमाणु एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाने में जितना समय लगता है उसको एक समय बोलते हैं। दूसरी परिभाषा, तीव्रतम तीव्र गति से कोई पुद्गल परमाणु और जीव अंतिम 7 राजू से लेकर के ऊपर अंतिम 14 राजू नीचे से लेकर के ऊपर एक समय के अंदर पूरा 3 लोक में जा सकता है, लेकिन और कोई दूसरी उपमा कहीं देखने में नहीं आई। गुरुवर नमोस्तु। समयसार विधान करना उचित है या अनुचित? बहुत बहुत अपराध है, बहुत बहुत अपराध, अक्षम अपराध है। पूज्य को पूजा बनाना बहुत बड़ा अपराध है। पूज्य सिंहासन पर बैठता है, पूजा टेबल पर बैठती है। समयसार पूज्य है, पूजा नहीं है। यानी भगवान को पूजा की टेबल पर लाना कितना बड़ा अपराध है। बाप बेटे से डर रहे हैं, सासू बहू से डर रही है, बाप बेटे से डर रहा है कि बेटे से पूछना है। अच्छी बात नहीं है। मैं तो अपने भक्तों से सदा कहता हूं, अपने माँ बाप को ऐसा छूट रख के रखो कि हे मम्मी पापा, दान कार्य में कभी मेरा नाम या मेरे भय मत खाना और मेरे से पूछने की जरूरत नहीं। आप तो जो देना है और मौका पड़े तो मुझे भी दान में देना पड़े तो दे देना, मैं चला जाऊंगा। ऐसे अधिकार मिलना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। भोजन करते समय प्रवचन सुनना उचित है या अनुचित? ये टीवी फीवी बातें हैं, टीवी हुई, फीवी हुई, बीवी हुई, ये सब अंदर की बातें हैं। ये सब क्योंकि इन सब के संबंध में, क्योंकि वो धार्मिक स्थान तो है नहीं। जैसे आप फोटो होती है, भोजन करते समय कमरे में फोटो लगी है तो वो लगी रहती है कि हटा देते हो? लगी रहती है। लगी रहती है। तो वो एक छाया है। भगवान की फोटो और भगवान में बहुत अंतर है। गुरु का प्रवचन साक्षात सुनना और टीवी मोबाइल पे सुनना बहुत अंतर आता है। मेरा इसमें इतना ही कहना है, जहाँ तक बने तहाँ तक मत करो। तुम जितना सम्मान करोगे पुण्य लगेगा, लेकिन यदि नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरी गप्पें करने की अपेक्षा तो अच्छा है। प्रवचन नहीं सुनोगे तो फिर कोई गाना सुनोगे। टीवी तो चालू करोगे, तो टीवी चालू तो होगा। अब नहीं होगा तो कोई पिक्चर देखोगे, कुछ देखोगे। तो अशुभ की अपेक्षा ठीक है कि वह देख रहे हो, क्योंकि उसमें, लेकिन फिर भी चला करके जितना सम्मान हो सके उतना सम्मान करना चाहिए। भगवान की फोटो जमीन पर पड़ी है तो पैर नहीं रखना, लेकिन जमीन पर पड़ी है तो भगवान का अपमान नहीं है, क्योंकि वो प्रतिष्ठित नहीं है। अप्रतिष्ठित मूर्ति अपन जमीन पर रख देते हैं, लेकिन पैर रखना ठीक नहीं है। लेकिन जमीन में पड़ी है तो कोई भगवान का अपमान नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो प्रतिष्ठित नहीं है। टीवी की माया, टीवी छाया है। जैसे महाराज चलते हैं तो उनकी छाया जमीन पर पड़ती है, लेकिन महाराज जमीन पर नहीं पड़ते। ऐसे वो एक छाया है, छाया का ही रूप है। सुधा प्रश्नोत्तरी।